आपसे डॉक्टर अशफाक साहब, जो रज़ा रूमी ने रेज़ किया था कि सारी कीमतों में इजाफे, ये तमाम जो मईशत के हवाले से लिए जाते हैं डिसीजन, उसमें आप जैसे जो जयद इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, शामिल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में सिवाय इस चीज़ के कि हमें IMF में जाना है या नहीं जाना है, बस ये डिस्कस होता है। और उसके बाद चूँकि मेरा व्यू सब लोगों को पता है कि मैं तो डे वन से कहता था कि हमें नहीं जाना चाहिए और बाकी सब थे कि जाना चाहिए, तो फिर बड़ा फैसला आसान हो जाता था। ठीक है, तो यही डिस्कस करते रहे हम। वैसे आपका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जो पॉलिसीज वगैरह, आपका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अभी आप दो तीन जो आपने सवाल किया था हमारे दूसरे मेहमानों से, एक आपने कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी की बात की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। दूसरा आपने बहुत अनसर्टेनिटी की बात की। एक और भी चीज़ थी लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा है, मैं इस पर कमेंट देना चाहता हूं। देखें, ये अनसर्टेनिटी क्यों हुई है? ये अनसर्टेनिटी इसलिए फैली है कि हुकूमत ने सितंबर में ये डिसाइड कर लिया था कि हमने IMF में जाना है, सितंबर 2019 में। ठीक है, हुकूमत वक्त आई है अगस्त 2018 में, तो सितंबर 2018 में फैसला कर लिया गया था कि हमने जाना है IMF में। सही। नवंबर के महीने में IMF की टीम आई, 3 हफ्ते गुजारा उन्होंने। जब 3 हफ्ते गुजारने के बाद उन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क हमें दे दिए कि आप ये काम कर ले, उसको हम IMF की ज़बान में कहते हैं प्रायर एक्शन। ठीक है, कि आपने ये करना है। तो वो जो सफ़र था जहां हम नवंबर में खड़े थे और जो उन्होंने हमें टारगेट दिया था वो बहुत दूर था। तो हुकूमत वक्त ने गालिबन ये फैसला किया कि हम एक झटके में वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने इस तरीके से सफर का आगाज किया कि जैसे ट्रेन छूट रही हो स्टेशन पे और हम भागते भागते ट्रेन पकड़ रहे हैं, धड़ाधड़ डिस्काउंट रेट बढ़ना शुरू हो गया, 1.5% बढ़ रहे हैं। हमेशा दुनिया में अक्सर देखेंगे कि ये डिस्काउंट रेट वगैरह जब बढ़ते हैं, ये 25 बेसिस पॉइंट, बहुत ज्यादा हो गया तो 50, यहाँ 1.5% हम बढ़ा रहे थे इसलिए कि गाड़ी छूट रही थी। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से करेंसी की डिप्रिसिएशन शुरू कर दी, हमने गैस की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी, बिजली की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि गाड़ी छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि IMF ने कहा था कि जब आप तैयार हो जाएं, हमारे बेंचमार्क पे पहुंच जाएं, तो फिर हमें बता दीजिएगा। तो सर, लेकिन आप तो कह रहे थे कि हुकूमत अपनी मर्जी की शराइत पे IMF से डील कर रही है और हम इसलिए लेट कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी की शराइत पे नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, नॉट एट ऑल। ये मैंने इनकी जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है या IMF की, उससे मैंने मजाकन यही कहा था कि जी थैंक यू फॉर गिविंग मनी टू पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान टर्म। ठीक है, तो मुझे कहती है डॉक्टर खान, IMF डोंट लेंड मनी ऑन बोरोवर्स टर्म। ठीक है, ये हमारे अपने होते हैं। तो ये जो था ना कि वक्त लिया गया था, जान के इतना वक्त लिया गया कि हम एक झटके में ना पहुंचे। एक झटके में डिस्काउंट रेट को 5.75% से बढ़ा के 11 पे तो नहीं लेके जा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता तो वो टाइम लिया गया। तो अभी तो ये अभी जो आगे मजीद सुनने में आ रहा है, इसकी वजह से आई है। अच्छा, तो अभी जो आगे सुनने में आ रहा है कि मजीद टैक्सेस में इजाफा भी हो रहा है। हो सकता है। अच्छा, हो रहा है, हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ हो सकता है कि और भी आगे बढ़ना पड़े। तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो इसी वजह से है कि मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होने वाला, क्या मजीद बढ़ेगा, क्या